दोस्तों ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस इसके अंदर मैं सभी ब्रांचेस के सिलेबस की भी बात करने वाला हूं। मैं आपका कब एग्जाम स्टार्ट होगा सेमेस्टर 2 का वो भी बात करने वाला हूं। एकेडमिक कैलेंडर के वाइज आपका टेस्ट कब होगा वो भी मैं बताने वाला हूं। इवन गाइस आपको डेली स्टडी कैसे करना चाहिए उससे रिलेटेड एक टाइम टेबल भी देने वाला हूं। इवन गाइस आपका सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कैसे होने वाला है वो भी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो गाइस चुपचाप जाके किसी कोने में बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गलती आपने सेमेस्टर 1 में की है वो गलती हमें दोहराना नहीं है गाइस। अभी से टाइम है और टाइम वाइज हमें अगर हम लग जाएंगे और स्टार्टिंग से थोड़ा 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 करते चले जाएंगे ना गाइस, बिल्कुल टेंशन आने वाला नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आप में गट्स है तो जरूर आंसर देना। सेमेस्टर 1 के अंदर कितने परसेंट बन रहे हैं आपके? जो बन रहा है वो ईमानदारी के साथ लिखना, क्योंकि सेमेस्टर 2 के अंदर हमें इस परसेंट को बढ़ाना है दोस्तों। क्योंकि अगर आपका ड्रीम है आगे 3 साल के बाद या जॉब या तो डिग्री करना, तो भाई डिग्री के लिए आपके 3 साल का परसेंट अच्छा खासा होना चाहिए और साथ में नॉलेज भी अच्छा खासा होना चाहिए। जस्ट पास होने के लिए मत पढ़ो भाई, वो सब लास्ट में किया जाता है, जब एग्जाम नजदीक आता है तो किया जाता है। बट अभी आप सेमेस्टर नया स्टार्ट हो रहा है तो अभी से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि तेरा भाई हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से करेगा। ओके, अब सबसे पहले सेमेस्टर 2 स्टार्ट कब हो रहा है एकेडमिक कैलेंडर वाइज अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपके पास अगर आप डेट देखना चाहोगे तो डेट आपको दिखाई दे रहा है कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होके 4 अप्रैल को ये एंड हो जाएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि कॉलेज वाले भी आपको इन्फॉर्म करते हैं आपके यहाँ कब स्टार्ट करने की बात की जा रही है। इसके बाद गई फर्स्ट क्लास टेस्ट की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर 27 से 29 जैन, एंड सेकंड क्लास टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में होने वाला है दोस्तों। ओके, इसके बाद गई सेमेस्टर 2 के सिलेबस की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा कॉमन सिलेबस है। तो गाइस कॉमन सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड साइंस, ये सभी ब्रांचेस के बच्चों का सेम है। और साथ में दो और है, ये दोनों का तो आपको रिटर्न पेपर देना है भाई, समझ में, ये तो एमसीक्यू बेस आपको पता ही है। बट नीचे वाला जो है, जो नीचे वाला प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड सोशल लाइफ स्किल्स, ये दोनों जो गाइस है इसमें कुछ असाइनमेंट मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल टाइप होता है, तो ये दोनों इस तरह से किया जाएगा। तो ये चारों सभी को रहेगा, चारों को सभी को रहेगा, बट ये दोनों जो है इसका आपको अच्छा खासा पेपर देना पड़ता है, समझ में आए? तो सबसे ज्यादा टेंशन इसी का है भाई, इसी का है। तो इसके लिए इसको अभी से तैयारी करना है गाइस, क्योंकि बताना चाहूंगा इसके अंदर पूरा इंटीग्रेशन है। वैसे अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा कंटेंट बेहतरीन तरीके से डाला है, राहुल सर अभी भी स्टार्ट करेंगे। बट दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बस इसके अंदर थोड़ा आपको यहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चंस को और आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बट गाइस इन चीजों को हम अपने ऐप पे बहुत आसान कर देते हैं, और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना, फिर से बोल रहा अभी से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके पूरी चीजें हो जाए, क्योंकि गाइस इसके अंदर इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन के बेसिक्स हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग में डिग्री में जाने का प्लान है, तो भी हम उसमें जाके फोड़ेंगे, समझ में आया? ये दिमाग में रख लेना। इसके बाद गाइस अगला, अब कौन सा, अगर मैं कंप्यूटर के बाकी ब्रांचेस की बात करूं तो प्रोग्रामिंग सी, एंड कुछ ब्रांचेस को कंप्यूटर के फील्ड के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक भी है। इसके बाद गाइस मैकेनिकल के ब्रांचेस की मैं बात करूं तो उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है और मैकेनिक्स भी है और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी है, ये भी सब्जेक्ट उनको है। इसके बाद गई सिविल वाले बच्चों की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, भाई ये वाला सब्जेक्ट है और बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है ये। ओके, इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा मजा आएगा, मजा देखो कितना मजा आता है। इसके बाद ईएनटीसी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स और डबल ई फंडामेंटल्स, ये वाला सब्जेक्ट है आप लोगों को। तो गाइस मैंने यहाँ आपको अलग अलग ब्रांचेस को भी कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने कुछ सब्जेक्ट के बारे में यहाँ चीजें बता दी। अब सेमेस्टर 2 का एग्जाम डेट कब हो सकता है? एग्जाम डेट जैसे गाइस अभी तक का जो एकेडमिक कैलेंडर ये हमें बताता है कि सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम डेट, जो समर एग्जामिनेशन है, वो 8 से 18 अप्रैल के बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। थ्योरी एग्जाम 23 अप्रैल से 16 मई के बीच में होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 3rd वीक जून में आ सकता है। तो गाइस पूरा एकेडमिक कैलेंडर यहाँ मैंने आपके आंखों के सामने रख दिया है। तो भाई मतलब कहने का मतलब दिमाग में यही रखो कि आपको अप्रैल से पहले पूरा पढ़ के खत्म कर रहे हैं, बाकी जो डेट वोट चेंज होगा वो देखा जाएगा, पर अप्रैल के पहले आपको चीजें पढ़ के रख के पूरा खत्म करना है। अब दोस्तों किस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए? दिसंबर टू फैब, आप घींच मार्च तक भी सकते हो, बट मैं तो यही प्लानिंग बच्चों को बोलता हूँ, दिसंबर, जैन और फैब पूरी कहानी खत्म कर लो, क्योंकि इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है। अगर डेली थोड़ा 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 पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। तो 70% सिलेबस यहां तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 70% सिलेबस। डेली आपको गाइस 1 से 2 घंटा पर सब्जेक्ट। मैं बताना चाहूंगा 2 घंटा आप अप्लाइड पे ध्यान दो, और 1 घंटा आप सभी 1 घंटा नहीं, आधा घंटा आप अप्लाइड साइंस पे ध्यान दो। और गाइस जो बाकी ब्रांचेस के बच्चे, वो बाकी जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है
जैसे मैकेनिक्स हो गया, ओके ये सभी। वैसे तो उससे रिलेटेड हमारा वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हुए चैनल पे, आप देख सकते हो। मैकेनिक्स, ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट को भी आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो और प्रोग्रामिंग के लिए, उसकी भी प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। इस तो समझ लो कुल मिला के 3 से 4 घंटा, 2 घंटा शाम को, 2 घंटा सुबह, उठ जल्दी उठ के आप कर सकते हो, या तो शाम को 3 घंटा कर लो, सुबह 1 घंटा कर लो। इस तरह से अरेंज करना है, और ये रूटीन डेली रखना है अप टू फैब तक, जब तक आपका सिलेबस टारगेट 70 to 80% ना खत्म हो जाए। ये टारगेट आपको रखना तो रखना ही है। इसके बाद गाइस मार्च में, जो अभी मैंने बताया, मार्च में थ्योरी और प्रैक्टिकल वीकली पीवाईक्यू पे आपको फोकस करना है। और मैं तो बोलूंगा देखो, मार्च का वेट मत करो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। आप जो भी टॉपिक करते जा रहे हो, जो भी यूनिट करते जाओ, ये देखते जाओ कि उसको कौन कौन से टाइप के पीवाईक्यू पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, जिससे गाइस एक तीर से दो निशाने लगते जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ ही कौन से क्वेश्चन मेरे बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो भी चीजें खत्म होती जा रही है। तो दोनों चीजें साथ में हो जाएगी। साथ में स्कूलों के अंदर जो भी असाइनमेंट दिया जाए, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाए, उसको ऑन टाइम पे सबमिट करने का अभी से, इस सेमेस्टर से पूरा अपने दिल से वादा कर लो कि तेरा भाई इस सेमेस्टर से सब चीजें सिस्टमैटिक वे में करेगा। अब पीवाईक्यू के लिए भी, जैसे आपने पहला यूनिट खत्म किया, पहला यूनिट खत्म करने के बाद आप ये देख लो, पूरे कॉन्सेप्ट आपने खत्म कर लिया। कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद आपके पास डाटा भी होना चाहिए पहले यूनिट के अंदर, कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड है, और कौन सा मॉडरेट है, और कौन सा लो है। तो ये भी डाटा आपके पास होना चाहिए। तो मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। मॉडरेट और मोस्ट, ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड जो लो है उसको आप देख भी लोगे तो भी कर लोगे, क्योंकि अगर आपने ऊपर के दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भाई जो लो या यूनिक टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी आप हैंडल कर लोगे। ओके, इस तरह का डाटा आपको बना के रखना है। अप्रैल में आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल के साथ ही गाइस उसी टाइम एग्जाम का भी माहौल रहेगा। इसीलिए गाइस अभी से हमारा एक रूटीन टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, चलो मैं एक सिंपल सा बना के दे देता हूँ। 8 से 9, वैसे तो मैं बोलना चाहूंगा 2 घंटा, पर जिन बच्चों से नहीं हो पाए उनको, क्योंकि जो बाकी कोर सब्जेक्ट भी है, अगर उनको आपको करना है, जैसे मैकेनिकल वाले बच्चों का अलग है, सिविल वाले बच्चों को कुछ अलग है, तो उनके कुछ कॉमन सब्जेक्ट मैंने बताया, कॉमन सब्जेक्ट, बट कुछ अलग अलग सब्जेक्ट भी है। तो एक कॉमन जिनका ज्यादा नहीं हो तो 2 घंटा मैथ कर सकते हैं, बट डेली 1 1.5 घंटा 2 घंटा करोगे तो भी हो जाएगा। बट डेली रूटीन रखोगे तो 8 से 9 अप्लाइड मैथमेटिक्स रखो, 9 से 10 अप्लाइड साइंस रखो जो कॉमन है, 10 से 11 ब्रांच कोर सब्जेक्ट जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, फिर से सुबह 6 से 7 प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किसको, जिसके न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट डिफिकल्ट वाले हैं, समझ में, डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट है। वैसे अप्लाइड साइंस के अंदर भी आपको कुछ मिलेगा, बट गाइस वो थोड़ा थोड़ा भी करोगे डेली 30 मिनट्स 45 मिनट्स तो भी हैंडल कर लोगे। बट डेली पढ़ोगे तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, इसी सेमेस्टर के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, आपकी आंखों के सामने 1 2 3 नहीं 5 स्टूडेंट है जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, बस ओनली कोर्स, जो हमारे क्रैश कोर्स के जो क्वेश्चन है, बस वही पढ़ के, बस उतना पढ़ के इन्होंने झंडे गाड़ दिए। तो गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो चीजें हम बता रहे हैं उसको आपको आंख बंद करके फॉलो करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पूरा कंटेंट डाला हुआ है, बट सिंपल सी बात है, आप ऐप पे अगर आते हो तो ऐप पे आपको थोड़ा यूनिक कंटेंट मिलता है, और बस आपको एक फिक्स हो जाता है कि तेरे भाई को बस इतना ही पढ़ना है, जितना सर ने इसके अंदर करा है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है, बस इतना ही करके एग्जाम फोड़ के आना है। आप YouTube पे आओगे, बार बार ऐड आता है, कमेंट आता है, इधर उधर फोकस बनेगा। अगर आपका फोकस डायरेक्ट बढ़ा रहे एक ही चीज पे है, तो भाई बहुत मिनिमम प्राइस है। इवन गाइस इस बार तो राहुल सर ने, और ये तो आपने वीडियो देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, देख लेना जलवा किस तरह का है। और राहुल सर के बारे में कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग में जलवा किसका है, हर जगह जाके किसी भी स्टेट में पूछ लो, किसी भी सेमेस्टर में पूछ लो, आपको पता चल जाएगा राहुल सर के बारे में। अप्लाइड मैथमेटिक्स अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच सबसे बेहतरीन बैच ये है गाइस, क्योंकि इसके अंदर आपको सैंपल पेपर मिल रहा है, क्रैश कोर्स अराउंड 2000 का क्रैश कोर्स जो लास्ट में लॉन्च होता है वो भी फ्री मिल रहा है। और हर 15 डेज के बाद आप सबका एक लाइव होने वाला है, जिसमें कंप्लीट आपको 15 डेज के पहले जो चीजें कंप्लीट एक शॉर्ट रिवीजन दिया जाएगा, जिससे गाइस क्या होगा, आप डेली एक करंट आपको मिलेगा। अब डेली डिप्लोमा में डेली लाइव लेके कोई मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी आप थके रहोगे, 1 2 दिन लाइव अटेंड करोगे बाद में नहीं, पर 15 डेज के बाद आप पहले से तैयारी, फिर एक शॉर्ट रिवीजन, काम हो जाएगा, समझ में आए। तो अल्ट्रा प्रो मैक्स का प्राइस अभी के लिए गाइस 2999 चल रहा है। तो सोचो इसके अंदर 2000 का तो क्रैश कोर्स ही है, इसमें 2000 का क्रैश कोर्स ही है, इसके अंदर डिटेल भी मिल रहा है, डिटेल क्रैश कोर्स मिल रहा है, डिटेल मिल रहा है, और साथ में 15 डेज पे लाइव मिल रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे यही कोर्स को परचेस करते हैं। एंड साथ में गाइस अप्लाइड का प्रो भी है, प्रो के अंदर गाइस
डिटेल लेक्चर नोट्स और 15 डेज पे लाइव। बट गाइस इसके अंदर आप सभी को क्या नहीं मिलने वाला, फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्रैश कोर्स नहीं मिलने वाला जो लास्ट में शॉर्ट रिवीजन वाइज करवाया जाता है। तो भाई वो तो बहुत जरूरी होता है एंडिंग में। एंड ओनली प्रो बैच जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर, ओनली नोट्स ऑफ द लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और साथ में नोट्स मिलेगा, और इसका प्राइस 1499 भाई, ये 1499। पर मैं बोलना चाहूंगा अगर आपसे हो सके तो फर्स्ट बैच ही कंसिडर करना, जिसने तो लास्ट में बहुत पछतावा होता है। सो गाइस यहाँ सभी चीजें मैंने डिटेल में आपको बता दी। और गाइस आज नहीं, आई थिंक कल या परसों, फ्राइडे के दिन है, हाँ कल ही के दिन है, फ्राइडे के दिन आप सभी का एक लाइव सेशन रखा गया है शाम को, और आप सभी को उसको अटेंड करना है, क्योंकि राहुल सर उसके अंदर बेहतरीन तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे होने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।